नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर जंक्शन और मैं हूं आपके साथ गोविंद। शायद आप सभी ने तिरंगा फिल्म का यह गीत इससे पहले भी जरूर सुना होगा। यह केवल एक गीत नहीं बल्कि भाई और बहन के बीच प्रेम का एक प्रतीक है। राखी अर्थात एक भाई अपने बहन का रक्षक बनता है। रक्षाबंधन केवल मात्र एक त्योहार नहीं बल्कि एक बहन द्वारा भाई के कलाई पर बांधी गई एक डोरी है जो भाई को हर मुसीबत से बचाता है और भाई भी अपनी बहन को इस राखी के बंधन का मान रखते हुए यह वचन देता है कि वह हर परिस्थिति में अपने बहन की मान मर्यादा और उसके प्राणों की रक्षा करेगा। वैसे मुझे यह बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस साल यानी 2022 में रक्षाबंधन 11 और 12 दोनों तिथि को मनाया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे 12 तारीख को यह केवल 7:10 सुबह तक ही मनाया जा सकेगा। इस त्योहार का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन है। असल में रक्षाबंधन की परंपरा ही उन बहनों ने डाली थी जो सगी नहीं थी। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए ही इस पर्व की शुरुआत क्यों न की हो, लेकिन उसी बदौलत आज भी इस त्योहार की मान्यता बरकरार है। इतिहास के पन्नों को देखें तो इस त्योहार की शुरुआत की गई लगभग 6000 साल पहले। इसके कई साक्ष्य भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं है। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। इतिहास का एक अन्य उदाहरण कृष्ण व द्रौपदी को माना जाता है। कृष्ण भगवान ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की अंगुली से खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की अंगुली में बांधा, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था। वर्षों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीर हरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।